अन्य गहना क्यों करना चाहिए माँ, मैं तुम्हारा गहना और तुम जो हो मेरा गहना। जो स्वतंत्रता बचपन में उसे खेलने के लिए चाहिए, वो क्या है, उसे उस गहने और कपड़े बंधन से लगने लगते हैं। यानी इस कविता में फिर वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कुवेंपू जी, देखिए। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो आपके लिए आधुनिक कविता है गहने, जो दूसरा आपके लिए पद्य है, इसी के बारे में आज संक्षिप्त में जानकारी दूंगी, क्योंकि ये पुनरावर्तन कक्षा है। जो गहने आपके लिए कविता है, इसको कन्नड़ के जो साहित्यकार है कुवेंपू जी, कुवेंपू इन्होंने लिखा है। इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा है, जिसका नाम वडवेगळु है। इसी कविता को जो डॉक्टर विमला जी, डॉक्टर विमला, इन्होंने इसका अनुवाद किया है। यहाँ पर जो आपके लिए कविता है गहने, ये गहने जो कविता है आपके लिए, इसमें माँ और बेटी का दोनों की यहाँ पर संभाषण हो रहा है, दोनों में बातचीत हो रही है। माँ बेटी को सुंदर कपड़े, नए कपड़े और गहने पहनाना चाहती है, लेकिन बेटी उसे पहनना नहीं चाहती। उसे क्या है, वो नए कपड़े और गहने बंधन से लगते हैं, क्योंकि नए कपड़े पहनने से क्या है, वो मिट्टी में यानी स्वतंत्रता से वे खेल नहीं सकती, और गहने पहनने से वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो गहने उसके लिए जंजीर बन गए हैं। क्योंकि बाहर जाने से माँ मना करती है, अगर वो बाहर चले गए और क्या है, वो गहने चोरी हो गए, कोई चोर ने देख लिया, इस एक डर से उसे अंदर ही रहना पड़ता है। और जो नए कपड़े वो पहने रंग बिरंगी, उसे स्वतंत्र तरीके से वो मिट्टी में खेल नहीं पाएगी, इसीलिए वो नए कपड़े और गहने जो है, ये दोनों नहीं पहनना चाहती। फिर यहाँ पर माँ जो है बेटी को सुंदर दिखाना चाहती है, इसीलिए माँ का आग्रह है कि बेटी को नए कपड़े और गहने पहनना है। लेकिन बेटी कहती है कि किसको सुंदर लगूं मैं, देखने वालों को, लेकिन मुझे तो ये बड़ा बंधन लगता है, मैं किसी को सुंदर दिखने के लिए मैं ये कपड़े और गहने पहनना नहीं चाहती। फिर आगे वो कहती है कि माँ क्यों चाहिए ये गहना, माँ ये गहना जो है मुझे नहीं चाहिए, ना ही नए कपड़े चाहिए, ना ही गहना चाहिए। और वो कहती है कि तुम्हारा मातृत्व यानी तुम्हारी ममता, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए गहना है। अन्य गहने क्यों कर चाहिए माँ, अन्य गहने मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मातृत्व और मेरा बचपन ही मेरे लिए गहना है। मैं इस बचपन को स्वतंत्रता से ही बिताना चाहती हूँ। यहाँ पर खेलकर, जो कि बचपन में बच्चे किस प्रकार अपने इन्हीं बचपन को जीते हैं, इस तरह से मैं बहुत ज्यादा ही आजादी से, स्वतंत्रता से मेरे बचपन को मैं क्या है जीना चाहती हूँ। मुझे ये बंधन नहीं चाहिए। और वो माँ से कहती है कि तुम मेरा गहना और मैं तुम्हारा गहना, अन्य गहना क्यों करना चाहिए माँ, मैं तुम्हारा गहना हूं और तुम जो हो मेरा गहने, मेरा गहना हो, मुझे अन्य गहना नहीं चाहिए। इस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी कविता में ही कुवेंपू जी ने इससे लिखने का प्रयास किया है कि बच्चों को बचपन में स्वतंत्रता से खेलने के लिए देना चाहिए, और क्या है, यहाँ पर उनको क्या है, जो बहुत ज्यादा मूल्यवान जो गहने होते हैं उससे उनका श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक सौंदर्यता ही सौंदर्य है। ये जो कि सज धजाकर जो बच्चों को रखा जाता है, उनके लिए तो बंधन है। वो क्या है, स्वतंत्रता से वो अपने बचपन को पूरा क्या है जी नहीं पाएंगे।
इस तरह से यहाँ पर माँ और बेटी के संवाद को रखते हुए यहाँ पर इसको बताने का प्रयास जो है कुवेम्पू जी ने किया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी पता चलता है कि बच्चों के लिए प्रेम, माँ का जो प्रेम होता है, माँ का जो मातृत्व होता है, वही उनके लिए सबसे बड़ी बात है, वही उनके लिए सब कुछ है। इसलिए माँ की ममता ही उसे कहें देनी चाहिए, ना कि इस तरह के बंधन में बांधकर बच्चों के बचपन को अधूरा नहीं करना चाहिए। और जो आर्टिफिशियल, जो कि सज धज कर धजा कर रखते हैं अपने बच्चों को दूसरों को दिखाने के लिए ताकि वो सुंदर लगे, ये सब उनके लिए बंधन ही है। इस बात को भी यहाँ पर कुवेम्पू जी ने कहा है। तो संक्षिप्त में मैंने अभी आपको कविता बताई, यानी इस कविता में फिर वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कुवेम्पू जी। देखिए यहाँ पर जो बच्चों की यानी बाल मनोदशा का चित्रण भी है। इस कविता में बच्चों की जो बाल मनोदशा है उसके बारे में भी कुवेम्पू जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और आखिर मासूम बच्चे चाहते हैं क्या, इसका स्पष्टीकरण बचपन और मातृत्व का महत्व। यहाँ पर बाल बच्चे जो छोटे बच्चे आखिर उन्हें चाहिए क्या, इसको भी यहाँ पर इस कविता में समझाया जा रहा है। और यहाँ पर बचपन में यानी माँ का जो प्रेम मिलता है, माँ का जो मातृत्व मिलता है, उसके महत्व को भी बताने का प्रयास कुवेम्पू जी ने किया। और इसको अच्छी तरह से विमला जी ने अनुवाद करके उनके जो कविता है उसे हिंदी में अनुवाद करके पाठकों को उस भाषा में इन्हीं उनकी जो संदेशा है उसे पहुंचाने में बहुत ज्यादा ही इन्होंने प्रयास किया है। अभी मैं आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जो कि इस पद्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे उसी के बारे में मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य या वाक्यांश या एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए जो दिया गया था, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में कुछ प्रश्न क्या है वहां पर दिए गए थे इस पद्य से संबंधित, उसी पर मैं चर्चा कर रही हूँ। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? क्योंकि उसे तकलीफ देते हैं। सोने के गहने उसे तकलीफ देते हैं। बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? बेटी सजने धजने से बंधन सा महसूस करती है, उसे बंधन सा महसूस होता है। फिर माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? माँ का मातृत्व और बेटी का बचपन एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। माँ का जो प्रेम है, मातृत्व है, और यानी बच्चों का जो बचपन है वो एक दूसरों के लिए क्या है, बेटी का जो बचपन है वो एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। में से ये प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था। बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती? बेटी सोना चांदी के गहने पहनकर या रंगीन कपड़े पहनकर सुंदर दिखना नहीं चाहती, क्योंकि रंगीन कपड़े पहनने से वो मिट्टी में खेल नहीं सकती जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। सजना धजना उसे बंधन सा दिखता है, अतः वो अपने बचपन की स्वच्छंदता को खोना नहीं चाहती। यहाँ पर देखिए बेटी सोने के गहने और कपड़े इसीलिए नहीं पहनना चाहती, ताकि वो यहाँ पर इसलिए नहीं पहनना चाहती, वो दूसरों को दिखाने के लिए, यानी दूसरों को वो सच कर दिखाना नहीं चाहती। और क्या है, जो रंगीन कपड़े होते हैं, जो रंगीन कपड़े होते हैं वो उसे मिट्टी में खेलने के लिए स्वतंत्रता नहीं देते। और क्या है, फिर जो स्वतंत्रता बचपन में उसे खेलने के लिए चाहिए वो क्या है, उसे उस गहने और कपड़े बंधन से लगने लगते हैं। और ये क्या है, उसे जो वो खेलना चाहती है बचपन में वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर यहाँ पर सजना धजना और बंधन सा, यानी जो सजना धजना है उसे बंधन सा लगता है, अतः वो अपने बचपन को संपूर्ण
अपने इच्छा से, स्वतंत्रता से वो अपने बचपन को बिताना चाहती है। आगे का प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, यानी ससंदर्भ भाव स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, ताकि दिखाई दूं सुंदर, बहुत ही सुंदर। यूं कहती हो सुंदर लगे किसको, कहो माँ देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। तो पहले प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर देखिए, प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति जो है वो पद्यांश जो है वो डॉक्टर एम विमला के लिखे गहने से ली गई है। भाव स्पष्टीकरण, इन पंक्तियों में माँ बेटी से सुंदर दिखाई देने के लिए कहती है। माँ बेटी से सुंदर दिखाई देने के लिए गहने पहनने और रंगीन कपड़े पहनने का आग्रह करती है, तो बेटी दोनों ही पहनने का विरोध करती है। वह माँ से कहती है माँ किसे सुंदर लगे, माँ कहती है देखने वालों को सुंदर लगना है और मुझे आनंद देता है। बेटी कहती है मैं इसके बंधन में नहीं रहना चाहती, दूसरों को दिखाने के लिए मुझे गहने क्यों पहनना है। जो पद्यांश है उसमें बेटी अपनी यानी बेटी को गहने पहनाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर माँ उसे सुंदर दिखाना चाहती, और माँ को बेटी पूछती है कि मुझे क्यों सुंदर लगना है, तो बताती है कि माँ वो कहे दूसरों को सज धज कर तुम्हें सुंदर दिखना है और इससे मुझे आनंद मिलता है। लेकिन बेटी गहने और कपड़े जो है, रंग बिरंगे कपड़े जो है वो पहनना नहीं चाहती। वो बताती है कि मैं दूसरों को क्यों दिखाई दूं सुंदर, क्यों दिखाई दूं, जबकि मैं सुंदर सज धज कर मैं रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं स्वतंत्रता से मेरे बचपन को मैं जी नहीं पाऊंगी। इस तरह से बेटी और माँ में जो संवाद होता है उसी को यहाँ पर लिखना है। तो मैंने आज आपके लिए संक्षिप्त में गहने कविता जो है इसके बारे में जानकारी दी है। अगले सेशन में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।